उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्नलिखित सीखने में सक्षम हो जाएंगे। सत्ता की साझेदारी शब्द को परिभाषित कर सकने में, बेल्जियम और श्रीलंका की जातीय संरचना के बारे में जान सकने में, श्रीलंका में राजनीतिक व्यवस्था और बहुमत के शासन को समझ सकने में, बेल्जियम के राजनीतिक परिदृश्य में विभिन्न समुदायों के समायोजन को पहचान सकने में, सत्ता की साझेदारी करने की आवश्यकता को व्यक्त कर सकने में, सत्ता की साझेदारी के रूपों की पहचान कर सकने में। बेल्जियम और श्रीलंका। बेल्जियम बेल्जियम यूरोप में एक छोटा सा देश है। ये नीदरलैंड, फ्रांस और जर्मनी जैसे देशों से घिरा हुआ है। बेल्जियम की जनसंख्या 1 करोड़ से थोड़ी अधिक है। बेल्जियम की जातीय संरचना बहुत ही जटिल है, क्योंकि फ्लेमिश क्षेत्र में रहने वाली कुल जनसंख्या के 59% के द्वारा डच भाषा बोली जाती है। वेलोनिया क्षेत्र में 40% लोग रहते हैं और फ्रेंच बोलते हैं, और शेष 1% जर्मन बोलते हैं। ब्रुसेल्स बेल्जियम की राजधानी है और इस शहर में 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं, जबकि शेष 20% लोग डच बोलते हैं। ब्रुसेल्स में फ्रांसीसी भाषी अल्पसंख्यक समुदाय डच भाषी समुदाय की तुलना में समृद्ध और शक्तिशाली था, जिसने बाद में आर्थिक विकास और शिक्षा का लाभ प्राप्त किया। इसके कारण 1950 और 1960 के दशक के दौरान डच भाषी और फ्रांसीसी भाषी समुदायों के बीच कई बार तनाव पैदा हुए। श्रीलंका श्रीलंका तमिलनाडु के दक्षिणी तट के पास हिंद महासागर में स्थित एक द्वीप है। इसकी जनसंख्या लगभग 2 करोड़ है। श्रीलंका की आबादी में विविधता है, क्योंकि कुल जनसंख्या का 74% लोग सिंहली बोलने वाले हैं, जबकि 18% लोग तमिल बोलते हैं। श्रीलंका में तमिलों के 2 उपसमूह हैं, अर्थात श्रीलंकाई तमिल। ये कुल आबादी का 13% है और देश के तमिल मूल के निवासी हैं। भारतीय तमिल वे कुल आबादी का 5% हिस्सा हैं, जिनके पूर्वज भारत से औपनिवेशिक काल के दौरान बागानों में काम करने के लिए लाए गए थे। अधिकांश तमिल हिंदू या मुसलमान हैं, जबकि सिंहली बोलने वाले अधिकांश लोग बौद्ध धर्म का पालन करते हैं। तमिलों और सिंहलुओं दोनों को मिलाकर लगभग 7% लोग ईसाई धर्म का पालन करते हैं। श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद बहुसंख्यकवाद को इस विश्वास के रूप में परिभाषित किया गया है कि साधारण बहुमत वाले लोगों को समूह के सभी सदस्यों के लिए नियम बनाना चाहिए। उदाहरण, श्रीलंका। 1948 में श्रीलंका एक स्वतंत्र देश बना। सिंहली समुदाय के नेताओं ने अपनी बहुसंख्या के बल पर शासन पर प्रभुत्व जमाना चाहा। इस वजह से लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार ने सिंहली समुदाय की प्रभुता कायम करने के लिए अपनी बहुसंख्यक परस्ती के तहत कई कदम उठाए। 1956 में एक कानून बनाया गया, जिसके तहत तमिल को दरकिनार करके सिंहली को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया। सभी विश्वविद्यालयों और सरकारी नौकरियों में
सिंहली आवेदकों को प्राथमिकता देने की नीति भी चली। बाद में बौद्ध धर्म के संरक्षण एवं प्रसार के लिए एक नया संविधान बनाया गया। एक एक करके आए इन सरकारी फैसलों से श्रीलंकाई तमिलों के बीच अलगाव की भावना में वृद्धि हुई। तमिलों को लगा कि उनसे भेदभाव किया गया है और उन्हें समान अवसरों से वंचित किया गया है। इसके बाद 1980 के दशक में श्रीलंका के उत्तरी और पूर्वी हिस्से में एक स्वतंत्र तमिल राज्य की मांग के लिए कई राजनीतिक संगठनों का गठन किया गया। दोनों समुदायों के बीच अविश्वास एक संघर्ष में बदल गया और जल्द ही गृह युद्ध में परिणत हो गया। नतीजतन दोनों समुदायों के हजारों लोग मारे गए। कई परिवारों को शरणार्थियों के रूप में देश छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा और काफी लोगों ने अपनी आजीविका खो दी। गृह युद्ध ने देश के सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक जीवन को घोर निराशा में धकेल दिया। बेल्जियम की समझदारी। दोनों समुदायों के बीच सद्भाव लाने के लिए बेल्जियम ने मौजूदा क्षेत्रीय विभिन्नताओं और सांस्कृतिक विविधताओं का संज्ञान लिया। इसलिए 1970 से 1993 तक बेल्जियम के लोगों ने 4 बार अपने संविधान में संशोधन किए ताकि एक ऐसी व्यवस्था तैयार की जा सके जिससे सभी एक ही देश में एक साथ रह सकें। बेल्जियम के संविधान के कुछ तत्व नीचे सूचीबद्ध हैं। बेल्जियम का संविधान केंद्रीय सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की समान संख्या निर्धारित करता है। केंद्र सरकार की कई शक्तियां देश की 2 क्षेत्रीय सरकारों को सुपुर्द कर दी गई हैं। दोनों समुदायों का ब्रसेल्स की एक अलग सरकार में समान प्रतिनिधित्व है। राज्य और केंद्र सरकार के अलावा एक तीसरी तरह की सरकार भी है जिसे बेल्जियम में सामुदायिक सरकार के रूप में जाना जाता है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि बेल्जियम में नेताओं को एहसास हुआ कि देश की एकता केवल विभिन्न समुदायों और क्षेत्रों की भावनाओं और उनके हितों के सम्मान से संभव है। सत्ता की साझेदारी जरूरी क्यों है? सत्ता की साझेदारी जरूरी है क्योंकि ये सामाजिक समूहों के बीच संघर्ष की संभावना को कम करने में मदद करती है। इसलिए सत्ता की साझेदारी सामाजिक सद्भाव, शांति और राजनीतिक व्यवस्था की स्थिरता सुनिश्चित करती है, क्योंकि सामाजिक संघर्ष अक्सर हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता की ओर ले जाता है। सत्ता की साझेदारी बहुमत की उस तानाशाही से बचाती है जो अल्पसंख्यक सामाजिक समूहों को नष्ट कर सकती है, क्योंकि अन्य लोगों पर बहुसंख्यक समुदाय की इच्छा का प्रवर्तन छोटी अवधि में एक आकर्षक विकल्प की तरह दिख सकता है, लेकिन लंबे समय में ये राष्ट्र की एकता को कमजोर करता है। सत्ता की साझेदारी लोकतांत्रिक शासन की भावना है और इसके अपनाए जाने से प्रभावित लोगों के साथ सत्ता साझा करने की आवश्यकता होती है और साथ ही उनके साथ जिन्हें इसके परिणाम भुगतने पड़ते हैं, लोगों को इस बात के लिए परामर्श देने का अधिकार है कि वे कैसे शासित होना चाहते हैं। एक सच्ची सरकार वो जगह है जहां नागरिक भागीदारी के माध्यम से
प्रणाली में समर्थन प्राप्त करते हैं। सत्ता की साझेदारी के रूप। सत्ता की साझेदारी अविभाजित राजनीतिक शक्ति के विचार के लिए एक मजबूत समाधान के रूप में उभरी है। सत्ता की साझेदारी के अनुसार लोकतंत्र को विभिन्न समूहों और समाज में प्रचलित दृष्टिकोण का सम्मान करना चाहिए और सार्वजनिक राजनीति को आकार देने के लिए सभी को बोलने का हक दिया गया है। इसलिए एक लोकतंत्र में ये अनिवार्य है कि अधिक से अधिक नागरिकों में राजनीतिक शक्ति वितरित की जानी चाहिए। लोकतंत्र में आधुनिकीकरण के साथ सत्ता की साझेदारी ने कई रूप ले लिए हैं। सत्ता की साझेदारी के कुछ सामान्य रूप हैं: न्यायपालिका, विधानमंडल और कार्यकारी जैसे सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता की साझेदारी की जाती है। इनमें से कोई भी अंग असीमित शक्ति का उपयोग नहीं कर सकता, क्योंकि प्रत्येक अंग दूसरे पर अंकुश रखता है। सरकार के संघीय प्रारूप में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के साथ साथ स्थानीय सरकार के स्तर के बीच सत्ता को विभाजित किया जा सकता है। उदाहरण: भारत। सत्ता की साझेदारी विभिन्न सामाजिक समूहों जैसे भाषाई समूहों और धार्मिक समूहों के बीच देखी जा सकती है। उदाहरण: बेल्जियम। जो लोग सत्ता में हैं, उन्हें नियंत्रित करने या प्रभावित करने के लिए सत्ता की साझेदारी विभिन्न दबाव समूहों, राजनीतिक दलों और सामाजिक आंदोलनों के बीच भी की जा सकती है। सारांश: हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। सत्ता की साझेदारी एक ऐसा शब्द है जिसका प्रयोग प्रशासन की एक प्रणाली का वर्णन करने के लिए किया जाता है, जिसमें समाज के सभी प्रमुख वर्गों को सत्ता में स्थायी हिस्सा प्रदान किया जाता है। बेल्जियम में अति जटिल जातीय संरचना है। श्रीलंका की आबादी विविध है, जिसमें 74% सिंहली हैं और तमिलों का 18% हिस्सा है। लोकतांत्रिक उपायों की एक श्रृंखला को अपनाकर लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचित सरकार द्वारा सिंहली सर्वोच्चता स्थापित की गई थी। दोनों समुदायों के समान प्रतिनिधित्व ने बेल्जियम सरकार को अनोखा बना दिया है। बेल्जियम और श्रीलंका में सत्ता की साझेदारी को अलग-अलग तरीके से निपटाया गया था। सत्ता की साझेदारी सामाजिक समूहों के बीच संघर्ष की संभावना को कम करने में मदद करती है। लोकतंत्र की भावना सत्ता की साझेदारी है।